नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि दुनिया के इन देशों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। जानिए क्यों। जी हाँ, ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया पर कोरोना का कहर हावी है, ऐसे में कई देश ऐसे भी हैं जहां कोरोना का वायरस का एक भी केस सामने नहीं आया है। इन देशों में सबसे पहला देश है किरिबाती। इस देश में चीनी बीमारी न फैलने का कारण है इसकी सीमा, क्योंकि इसकी सीमा किसी भी देश से नहीं लगती है। किरिबाती एक द्वीप समूह है। इस देश की आबादी मुख्य रूप से समुद्री संसाधनों और पर्यटन पर निर्भर है। अलग भौगोलिक हालात की वजह से कोरोना काल में भी ये देश वायरस के संक्रमण से अब तक मुक्त है। और अगला देश है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन का शासन है। इस देश में कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं किया गया है। किम की तानाशाही शासन के कारण उत्तर कोरिया दुनिया के बाकी हिस्सों से कटा हुआ है और कोई भी सूचना बाहर निकलकर नहीं आ पाती है। उत्तर कोरिया से किसी और देश में आने जाने वाले लोगों का तादाद भी बहुत कम के बराबर है, इसीलिए भी कोई देश इस बारे में कुछ जान नहीं पाता। एक तरफ जहां पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया में 13,000 से अधिक कोरोना केस हैं, वहीं उत्तर कोरिया में 0 का आंकड़ा सबको चौंका रहा है। इसके अलावा मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ, समोआ, सोलोमन आइलैंड, टोंगा, तुर्कमेनिस्तान आदि देशों में भी कोरोना का कोई मामला नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत से चीन बीमारी कब तक चली जाएगी? इसे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेब पर भार, प्याज, लहसुन, आलू के साथ खाने के तेल में लगा महंगाई का तड़का। जी हां, प्याज, लहसुन और आलू के साथ साथ खाने के तेल में भी महंगाई का तड़का लग गया है। आयात महंगा होने से खाने के तमाम तेलों के दाम भारी इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को इसके लिए अपनी जेब और ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि खाद्य तेल की महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। पाम तेल के दाम में बीते 2 महीने में 35% से ज्यादा की तेजी आई है। देश के बाजारों में पाम तेल का दाम करीब 20 रुपए प्रति किलो बढ़ा है। पाम तेल में आई तेजी से अन्य खाद्य तेलों के दाम में भी भारी वृद्धि हो गई है, जिससे सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, रिफाइंड ऑयल आदि शामिल हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़कियों की शादी की उम्र में होगा बदलाव, समीक्षा कर रही मोदी सरकार, जल्द लेंगे बड़ा फैसला। जी हां, भारत सरकार लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु पर फिर से विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि अब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़कर 21 की जा सकती है। इससे लड़कियों के जीवन में कई बदलाव आएंगे। अपने भाषण में पीएम मोदी ने देश की बेटियों को भी सलाम किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर सरकार समीक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लड़कियों की शादी की सही आयु क्या हो, इसलिए हमने कमेटी बनाई है। उसकी रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र को लेकर भी उचित फैसले किए जाएंगे। लड़कियों की न्यूनतम उम्र सीमा के बदलाव करने के पीछे उद्देश्य मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। वैसे दोस्तों, सरकार को लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव करना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो शुरू करने जा रहा है 5G। अब चलेगा बिजली से भी तेज इंटरनेट। जी हां, रिलायंस जियो ने 5G टेक्नोलॉजी पर तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने सरकार से कुछ खास फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रम्स की मांग की है। इसके द्वारा कंपनी सबसे पहले मुंबई, दिल्ली में 5G का ट्रायल करेगी। अमेरिका की सहयोगी कंपनी रेडेसिस ने पहले ही विदेशी कंपनियों को 5G सोल्यूशन बेचना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि रिलायंस जियो ने दिल्ली और मुंबई में 5G के ट्रायल के लिए दूरसंचार विभाग से 17 जुलाई को स्पेक्ट्रम के लिए अनुरोध किया था। सूत्रों के मुताबिक जियो का कहना है कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंपनी चाहती है कि भारत को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन बैंडों में ट्रायल शुरू किया जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, जल्दी भारत में 5G की शुरुआत होने वाली है। आपको 5G का कितना बेसब्री से इंतजार है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर में रखे सोने की देनी होगी जानकारी। मोदी सरकार ला रही है नई स्कीम। जी हां, वित्त मंत्रालय अब भारत में गैर कानूनी रूप से घरों में रखे गए सोने के लिए एमनेस्टी प्रोग्राम
आम माफी कार्यक्रम पर विचार कर रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए सरकार चाहती है कि टैक्स चोरी पर लगाम लगे और आयात पर निर्भरता कम हो। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार लोगों से अपील करेगी वो गैर कानूनी रूप से रखी पीली धातु के बारे में टैक्स विभाग को जानकारी दे। इसके लिए उन्हें लेवी या पेनाल्टी देनी होगी। जबकि ये प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है, सरकार अभी भी संबंधित अधिकारियों के साथ विचार कर रही है, लेकिन जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद आपके घर में रखे हुए सारे सोने की जानकारी सरकार को देनी होगी और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मास्क नहीं लगाने पर वसूला इतना जुर्माना, रकम सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। जी हां, कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार ने 2 चीजें जरूरी ठहराई हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी घर के बाहर मास्क पहनना। कई लोग ऐसे हैं जो इन दोनों नियमों का ही पालन नहीं करते हैं। ऐसे में पुलिस ने इन लोगों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। राजधानी में मास्क न लगाने पर जो जुर्माना जमा हुआ है उसकी रकम सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मास्क न लगाने पर जुर्माने पर 2 करोड़ 4 लाख रुपए तक रकम इकट्ठी की गई है। ये जुर्माना पिछले 3.5 महीनों में जमा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है 1 अप्रैल से अब तक 47,970 लोगों को बिना मास्क के पकड़ा गया है। सरकारी आदेश नहीं मानने पर पुलिस ने कई लोगों पर FIR भी दर्ज की है। इसके साथ ही बता दें कि मास्क न पहनने पर 500 से लेकर 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में बिना मास्क वालों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल खोलने को लेकर जरूरी खबर, जानिए क्या है दिल्ली सरकार की राय। जी हाँ, दिल्ली में जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि जब तक कोरोना वायरस महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता और सरकार के प्रयास से दिल्ली में कोरोना नियंत्रण में आ गया है, लेकिन इसके खत्म होने तक स्कूल बंद रहेंगे। अभिभावक चाहते हैं कि इस साल स्कूलों में पूरा सत्र 0 सत्र माना जाए। इस मांग को लेकर कई अभिभावकों ने सहमति जताई है और जब तक कोरोना पर पूरी तरह से काबू नहीं किया जाता तब तक स्कूल नहीं खुलने चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी बीमारी से संक्रमित निकली पत्नी तो पति ने पहचानने से कर दिया इनकार। देखिए पूरा मामला। जी हां, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद एक शख्स ने अपनी पत्नी को ही पहचानने से इनकार कर दिया। दोनों की शादी करीब 1.5 साल पहले ही हुई थी और घर में नए मेहमान का आगमन होने वाला था। पत्नी की डिलीवरी के लिए वो उसे हॉस्पिटल ले गया, जहां टेस्टिंग में उसे संक्रमण की पुष्टि हो गई। पत्नी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिलते ही शख्स उससे किए गए सारे वादे भूल गया। उसने पत्नी को पहचानने से इनकार कर दिया, हॉस्पिटल से भाग निकला। शख्स को हॉस्पिटल में ना पाकर जब स्वास्थ्य कर्मियों ने उसे फोन किया तो उसने महिला का पति होने से इनकार कर दिया। हालांकि खुद पर इतना बड़ा पहाड़ टूटने के बाद महिला ने करीब 8 दिन के भीतर कोरोना से जंग जीत ली और स्वस्थ होकर ससुराल की बजाय मायके लौट गई। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।